हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो आज हम सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं बेल एंड बॉन्ड चैप्टर का, और वो जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 491। क्या है? 491। ठीक है। और जो भी बंदे को नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे ऊपर में देखिए व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दिया हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और पढ़ते हैं आगे। सेक्शन 491 पढ़ेंगे भाई। सेक्शन 491 क्या कहता है? एक एक सेक्शन को हम अच्छे से अभी पढ़ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस था उसको तो हमने डिटेल में पढ़ रखा है, और अभी एक एक सेक्शंस को भी हम डिटेल में कवर करेंगे, भले ही वो प्रीलिम्स के लिए क्यों ना हो। ठीक है, चलिए कहाँ गया मैं जो खोज रहा हूँ भाई? हाँ, मिल गया। तो सेक्शन 491 हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहले ये हुआ करता था 446 सीआरपीसी। पहले ये 446 हुआ करता था सीआरपीसी का। ठीक है, और इससे पहले वाला जो सेक्शन जो हमने पढ़ा था 481। ठीक है, राइट, 481 पढ़ा था, याद है आपको? और वो जो 481 हुआ करता था वो होता था भैया क्या आपका? बताओ मुझे। वो हुआ करता था आपका 437A। यहाँ पर देखो, बता दूं कहाँ गया। यहाँ लिख लो 437A लिख लो भाई। मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया आपको। सेक्शन 437A ये हुआ करता था सीआरपीसी का। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या? सेक्शन 491 पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए क्या बोलते हैं। प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड। क्या बोलता है कि प्रोसीजर क्या होगा जब बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा? सर, फॉरफिट होना का क्या मतलब होता है? फॉरफिट होने का मतलब होता है कि आपने जो कंडीशंस आपने बोला था, मतलब फॉरफिचर मतलब क्या? फॉरफिटेड मतलब क्या? आपने वादा तोड़ दिया। फॉरफिटेड मतलब क्या? आपने वादा तोड़ दिया। ओ माय गॉड, वादा तोड़ दिया, वादा तोड़ दिया। ठीक है, फॉरफिचर मतलब होता है जब्त कर लेना। अगर इसका मीनिंग में अगर बताऊं आपको, क्या होता है? जब्त कर लेना। क्या? जब्त लिख दिया हूं मैं तो, जब्त। जब्त कैसे लिखते हैं भाई? ऐसा करके, बहुत तो आधा बहुत जब्त। ठीक है, बोल रहा है क्या प्रोसीजर फॉलो होगा अगर आपका बॉन्ड फॉरफिट अगर हो गया तो? सर, फॉरफिट होना मतलब आपने जो बेल बॉन्ड साइन किया था, आपने जो बॉन्ड साइन किया था, आपने जो वादा किया था कि जब कभी भी कोर्ट मुझे बुलाएगा तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। ठीक है, लेकिन आप नहीं आए, आपने अपना वादा को तोड़ा है, आपने अपना प्रॉमिस को तोड़ा है। तो क्या किया जाए? हम बोलेंगे भैया आपने क्या किया? बॉन्ड को फॉरफिट कर दिया। ओ माय गॉड, बॉन्ड फॉरफिट हो गया, इसका मतलब बॉन्ड फॉरफिट हो गया। आपने बॉन्ड के कंडीशंस को तोड़ा है। आपने जैसे ही बॉन्ड के कंडीशन को तोड़ा, यानी बॉन्ड फॉरफिट हो गया। अब आपने जो वादा किया था कि मैं 50,000 दूंगा, मैं 20,000 दूंगा, अब आपसे वो पैसा लेने का टाइम आ गया। ओ माय गॉड। तो वही बात करता है सेक्शन 491। तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा अगर कोई बॉन्ड फॉरफिट हो गया? तो फॉरफिट कैसे होगा बॉन्ड, मुझे बताओ। बॉन्ड फॉरफिट कैसे होगा? बॉन्ड में लिखा गया था कि कोर्ट जब जब बुलाएगा आप आओगे, लेकिन आप नहीं आए, यानी आपने कंडीशन तोड़ा, और कंडीशन अगर तोड़ा तो बॉन्ड आपका फॉरफिट हो गया। ओहो, अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह है भाई मेरे, चेंज, यस। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट when a bond is for treated as forfeited। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कब हम मानेंगे कि बॉन्ड फॉरफिट हो गया? कब मानेंगे कि जो बॉन्ड है वो फॉरफिट हो गया, बॉन्ड आपका कैंसल हो गया? कब मानेंगे कि आपका बॉन्ड कैंसिल हो गया? मतलब कब मानेंगे? मतलब जनरल नॉलेज, मतलब इसको बिना पढ़ के मुझे बताओ कि कब ऐसा मानेंगे कि बॉन्ड फॉरफिट हो गया। खुद सोचो, बोलो, जनरली सोचो। बॉन्ड में जो जो कंडीशन आपने लिखा था, अगर आप उस कंडीशंस को फॉलो नहीं किए तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया? बॉन्ड के कंडीशंस को तोड़ा है, बॉन्ड के कंडीशंस को ब्रेक किया है। ठीक है, यानी आपका बॉन्ड अब क्या हो गया? फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, ये जनरली है, कंडीशन तोड़ा तो वही बोल रहा हूं। अ कोर्ट शैल ट्रीट अ बॉन्ड एज फॉरफिटेड। तो इसमें लिख दिया है कि कब मानेंगे कि बॉन्ड फॉरफिट हो गया, कब मानेंगे? तो बोलता है कि मान लो, अब देखो एक चीज आपको बता दूं, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? बॉन्ड, बॉन्ड पढ़े थे ना, बॉन्ड और बेल बॉन्ड पढ़े थे। ठीक है,
बेल बॉन्ड मतलब होता है श्योरिटी बॉन्ड, और ये होता है पर्सनल बॉन्ड, याद है। तो हम तो बस बेल बॉन्ड और बॉन्ड तो सिर्फ इसलिए देखे थे कि ये इसलिए होता है कि आपको कोर्ट में क्या किया जाए, अपीयर कराने के लिए होता है। याद है हम ये पढ़े थे कि अपीयरेंस इन कोर्ट, अपीयरेंस इन कोर्ट, कोर्ट में जब भी आपको बुलाया जाएगा तब आप हाजिर हो जाओगे, तभी उसी पर्पस के लिए हम पढ़े थे ना। आपको बताया था कि बॉन्ड इसलिए भरा जाता है कि जब कभी भी कोर्ट बुलाएगा आप आओगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही पर्पस नहीं होता। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब और भी पर्पस होता है बॉन्ड का, बिल्कुल। तो बॉन्ड सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं होता है कि आपको बस कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, नहीं। बॉन्ड का बहुत सारा पर्पस होता है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था ये अपीयरेंस के लिए था ना, और एक बॉन्ड होता है जिसमें आपको बोलेगा भैया प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करो। ओहो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, कोर्ट बुलाएगा कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो प्रॉपर्टी कोई सा प्रोड्यूस करो। या फिर कोई सा बॉन्ड हो सकता है जिसमें बोलेगा कोर्ट आपको कि भैया आपको पीस मेंटेन करना है। ओ माय गॉड, मतलब आप बहुत आतंक मचा रहे हो, आप सोसाइटी में क्या कर रहे हो, सोसाइटी का आप पीस, शांति भंग कर रहे हो। तो कोर्ट बोलेगा चलो बॉन्ड साइन करो, और बॉन्ड साइन करके दो कि आप ये सब नौटंकी नहीं करोगे, आपके वजह से सोसाइटी में जीना खाना हराम हो गया है, पीस मेंटेन करने के लिए आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। ओहो, उसी तरीके से और एक बॉन्ड होता है जिसमें पता है क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया तू बहुत बदमाशी कर रहा है, तू तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया है, तेरा गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड दे दे मेरे को। ओ माय गॉड, गुड बिहेवियर के लिए भी बॉन्ड होता है, बिल्कुल, समझे। तो बॉन्ड का अलग अलग पर्पस होता है। तो बस हमने तो मैं तो बस आपको क्या बताया था अभी तक, मैं तो सिर्फ आपको अपीयरेंस के लिए बताया था ना, कि जब भी रिलीज होने से पहले अपीयरेंस के लिए ही बोलता है ना बॉन्ड में कि मैं वापस आऊंगा जब भी कोर्ट बुलाएगा। लेकिन बॉन्ड जो होता है अलग अलग पर्पस के लिए होता है, जैसे प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए भी बॉन्ड होता है, गुड बिहेवियर का भी बॉन्ड भरवाया जाता है। ओहो, समझे। तो वही चीज़ है, मतलब अगर मान लो बॉन्ड कोई सा भी था, अपीयरेंस वाला था, या फिर प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने वाला था, पीस मेंटेन करने वाला था, गुड बिहेवियर वाला बॉन्ड था, ये सब पर्पस का बॉन्ड था, और आपने उसके कंडीशन को तोड़ा है। मतलब अपीयरेंस के लिए था तो आप, अपीयरेंस वाला बॉन्ड था और आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए तो आपका बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने वाला बॉन्ड था, आपने प्रॉपर्टी प्रोड्यूस नहीं किया तो बॉन्ड आपका फॉरफिट हो जाएगा। पीस मेंटेन करने का था, आप हुड़दंग मचा रहे हो सोसाइटी में, तो क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। गुड बिहेवियर का बॉन्ड था, गुड बिहेवियर मतलब आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आप क्या हो, आप चेन स्नेचर हो, बहुत ही बार बार चेन स्नेचिंग करते हो। तो कोर्ट क्या बोला ना, पहले से आपसे बॉन्ड भरवा लिया कि दोबारा ऐसा नहीं करना, पहले से, ठीक है, क्राइम करने से पहले ही। लेकिन आप क्या किए, फिर से स्नेचिंग करने चले गए, तो आप क्या किए, बॉन्ड के कंडीशन को तोड़े, तो उसको बोलेंगे कि बॉन्ड फॉरफिट हो गया, समझे। तो ये याद रखना, जो पीस मेंटेन करने वाला बॉन्ड होता है वो नॉर्मली आम आदमी के लिए होता है, जो मतलब फॉर एग्जांपल मान लो एक गांव में दो ग्रुप हैं, दोनों आपस में बहुत लड़ाई पीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कोर्ट क्या करेगा ना, वापस वापस लड़ाई वड़ाई ना करें, इनसे एक तो बॉन्ड भरवा लेगा दोनों से कि भैया बॉन्ड साइन करके दो, तो ये हो गया पीस मेंटेन। उसी तरीके से मान लो कोई बंदा है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार 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 क्या कर रहा है, स्नैचिंग कर रहा है, ठीक है, स्नैचिंग कर रहा है, रेलवे स्टेशन के पास जाके स्नैचिंग करता है। तो कोर्ट देखा ये तो बार बार करता है, तो पहले मतलब एडवांस में ही इससे बॉन्ड साइन करवा लेंगे, बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम नहीं करना भाई, ठीक है। तो वही चीज़, तो जिस कंडीशन के लिए, जिस पर्पस के लिए बॉन्ड था, आपने उसके कंडीशन को तोड़ा, यानी आपका बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं, देखिए तो वही यहाँ पर लिखा है। तो कब मानेंगे कि आपका बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा, तो बोल रहा है अगर आपका बॉन्ड था किसके लिए, अपीयरेंस के लिए, कोर्ट में हाजिर होने के लिए, तो और आप हाजिर नहीं होते हो तो आपका बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा। अगर बॉन्ड आपका था प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट के सामने, ठीक है, और आप क्या करते हो, कंडीशन वाज नॉट कंप्लाइड विथ, कंडीशन को अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, मतलब क्या, कोर्ट के हिसाब से इट इज प्रूफ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को सेटिस्फाइड भी हो जाता है, कोर्ट सेटिस्फाइड भी हो जाता है कि आपने कंडीशन को नहीं फॉलो किया, कंडीशन को तोड़ा है, यानी आप अपीयर नहीं हुए, आप प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस नहीं किए, तो हम मानेंगे कि बॉन्ड क्या हो गया, फॉरफिट हो गया, समझे। तो बॉन्ड अगर अपीयरेंस के लिए था, आप अपीयर नहीं हुए,
प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने के लिए था, नहीं हुए, और कोर्ट भी सेटिस्फाइड हो गया कि आपने कंडीशन तोड़ा है, तो मान लेंगे फॉरफिट हो गया। दूसरा, अदर बॉन्ड अगर हुआ तो अदर बॉन्ड में बताया था कैसा कैसा, एक होता है तुम्हारा पीस कीपिंग बॉन्ड, अभी बताया है, उसका सेक्शन है 125। एक होता है गुड बिहेवियर बॉन्ड, वो उसका सेक्शन है 136। तो मान लो ये बॉन्ड अगर भी था तो उस केस में कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन हो गया कि आपने कंडीशन तोड़ा है, तो उस केस में भी बोलेंगे कि बॉन्ड आपका फॉरफिट हो गया। मतलब पीस कीपिंग बॉन्ड था, आपने वापस से वही सब चीज़ किया जो मना किया गया था। गुड बिहेवियर का बॉन्ड था, जो कंडीशन था आपने वो कंडीशन को तोड़ दिया। गुड बिहेवियर मतलब आप फिर शांति वगैरह रखोगे, कुछ नहीं करोगे, लड़ाई पीट नहीं करोगे, दो ग्रुप हैं, ठीक है, तो फिर से आप वही सब कर रहे थे, तो अब क्या हो गया, बॉन्ड का कंडीशन टूट गया। और ये किसके सेटिस्फेक्शन में, ये 3 कोर्ट का नाम बोल रहा है, उसको ये बस याद रख लेना। बोलता है ये 3 कोर्ट के सेटिस्फेक्शन में, पहला बोलता है कोर्ट दैट टुक द बॉन्ड, जो कोर्ट बॉन्ड लिया है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, या फिर कोर्ट टू विच द केस इज ट्रांसफर्ड, वो कोर्ट जिस कोर्ट में ये केस जाने वाला है वो कोर्ट भी अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तब भी मान लेंगे कि बॉन्ड तुम्हारा कैंसिल है। या फिर तीसरा जेएमएफसी कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के भी सेटिस्फेक्शन में हो सकता है। समझ में आया, इतना जरूरी है। तो यानी क्या, अगर बॉन्ड ये सब पर्पस के लिए था और उसके कंडीशन को आपने तोड़ा तो मान लिया जाएगा कि बॉन्ड फॉरफिट हो गया। ठीक है सर आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या होगा, एक बार अगर बॉन्ड फॉरफिट अगर हो गया तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस, कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि आपने क्यों क्या किया है, आपने क्यों बॉन्ड के कंडीशंस को तोड़ा, ग्राउंड्स ऑफ प्रूफ रिकॉर्ड करेगा, और द कोर्ट में आस्क द पर्सन बाउंड बाय द बॉन्ड, और उस बॉन्ड के द्वारा जो बंदा बाउंड था उसको बोलेगा कि भैया पेनल्टी दो, याद है पेनल्टी दो, ठीक है। यानी बॉन्ड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, बॉन्ड में वादा कौन किया था, एक्यूज किया था या फिर कौन किया था, श्योरिटी किया था, पर्सन और द श्योरिटीज। जो एक्यूज्ड है वो वादा करता है, पर्सनल बॉन्ड है तो, श्योरिटी बॉन्ड है तो कौन वादा करता है, श्योरिटी करता है। तो अब बॉन्ड के हिसाब से जो भी बंदा वादा किया था उसको बोलेंगे भैया पेनल्टी अब तू दे, ठीक है, टू पे द पेनल्टी, या फिर मुझे ये रीजन बता कि क्यों ना तुझसे पेनल्टी लिया जाए, शो कॉज, क्या बोलते हैं इसको, शो कॉज, क्या बोलते हैं, शो कॉज। शो कॉज मतलब क्यों ना आपसे पेनल्टी लिया जाए, मुझे रीजन बताइए, ठीक है। टू शो कॉज व्हाई इट शुड नॉट बी पेड, क्यों नहीं तुमसे पेनल्टी लिया जाए, शो कॉज, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट बस आपको समझने के लिए, ये जो पीस कीपिंग बॉन्ड होता है, गुड बिहेवियर बॉन्ड होता है ना, ये तुम्हारा प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए होता है, मतलब क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम होने से पहले ही बॉन्ड साइन करवाते हैं, ठीक है। नॉट टू पनिश फॉर द पास्ट एक्ट बट टू प्रिवेंट फ्यूचर डिस्टर्बेंस, ठीक है, फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं होता है। दे बाइंड अ पर्सन टू बिहेव प्रॉपरली एंड मेंटेन पीस, फेलिंग विच बॉन्ड कैन बी फॉरफिटेड। तो इसमें इसलिए किया जाता है कि आप प्रॉपरली बिहेव करें, मेंटेन करें, सोसाइटी में पीस मेंटेन कर रहे, और अगर आपने कंडीशन तोड़ा तो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, सेक्शन 491, ठीक है, कि कब कब मानेंगे कि बॉन्ड फॉरफिट हो गया। तो बॉन्ड अगर इस पर्पस के लिए था, आपने कंडीशन तोड़ा तो मान लिया जाएगा कि बॉन्ड फॉरफिट हो गया। अब फिर बॉन्ड एक बार फॉरफिट हो गया तो क्या करेगा कोर्ट, रीजंस रिकॉर्ड करेगा, फिर कोर्ट बोलेगा उसको जो बॉन्ड के लिए बाउंड था देने के लिए, पेनल्टी देने के लिए, कौन बाउंड था, वो बंदा या फिर उसका श्योरिटी, एक्यूज या फिर उसका श्योरिटी। अगर बोलेगा पेनल्टी दो या फिर रीजन बताओ, शो कॉज, टू शो कॉज व्हाई इट शुड नॉट बी पेड, क्यों ना तुमसे पेनल्टी लिया जाए, शो कॉज, ठीक है। चलिए इफ नो सफिशिएंट कॉज इज शोन, तो कोर्ट बोला ठीक है तुमसे क्यों ना हम पेनल्टी लें, रीजन बताओ। अगर आप रीजन फिर भी नहीं बताते हो, इफ नो सफिशिएंट कॉज इज शोन, आपने सफिशिएंट रीजन नहीं बताया और आपने पेनल्टी नहीं दिया, तो क्या करेंगे बताओ। द कोर्ट में रिकवर द पेनल्टी एज इफ इट वेर अ फाइन इम्पोज्ड अंडर BNSS, यानी कोर्ट क्या करेगा, आपसे पेनल्टी लेगा। कोर्ट क्या यहां पर बोला, कोर्ट यहां पर बोला, याद करो, कोर्ट यहां पर क्या बोला कि भैया पेनल्टी दे दो या फिर रीजन बताओ कि क्यों ना तुमसे पेनल्टी लिया जाए। तो अगर आप रीजन नहीं बताते हो फिर भी कि मैं क्यों नहीं मतलब मैं क्यों नहीं आ पाया, देखो कोर्ट आपको बोलेगा कि पेनल्टी दो, या फिर आप रीजन बताओ कि क्यों आप कंडीशन को तोड़े,
ठीक है, रीजन बता दो। आप फिर भी रीजन नहीं बता रहे हो, सफिशिएंट कॉज नहीं दे रहे हो, आप सफिशिएंट रीजन नहीं बता रहे हो कि क्यों आपने कंडीशन को तोड़ा है बोल के, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा पता है, आपसे पेनल्टी लेगा। ओ माय गॉड, क्योंकि आपने पेनल्टी दिया नहीं है, फिर भी पेनल्टी आपसे क्या करेगा, कोर्ट रिकवर करेगा अब। और इस तरीके से रिकवर करेगा कि जैसे मान लो वो क्या था, वो फाइन था। सर मतलब कहने का क्या मतलब है, मतलब ये कि कोर्ट ये कहना चाहता है कि आपको जो पेनल्टी देना था आप तो नहीं दे रहे हो, ना ही रीज़न बता रहे हो कि क्यों आपने कंडीशन तोड़ा, तो हम क्या करेंगे, आपसे जो पेनल्टी हम लेने वाले थे, अब हम उस पेनल्टी को पेनल्टी नहीं मानेंगे, हम उस पेनल्टी को फाइन मानेंगे। हैं, फाइन? क्या फाइन? फाइन और पेनल्टी तो सेम है ना सर। भाई अलग होता है, फाइन थोड़ा हार्श होता है, फाइन थोड़ा हार्श होता है, तभी तो उसको बोल रहा है कि एज अ फाइन ट्रीट कर लेंगे। अब पेनल्टी थोड़ा सा हार्श नहीं होता, समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसलिए बोल रहा है कि फाइन की तरह ट्रीट करेंगे। यानी क्या, कोर्ट बहुत ही सख्त कदम उठा सकता है, यानी आपको जेल भेज देगा। अब एक्यूज तो मिल नहीं रहा है, श्योरिटी फंस जाएगा बेटा। तो इस केस में अगर मान लो पेनल्टी आपने नहीं दिया, पैसा आपने नहीं दिया जो वादा किया था, तो उस केस में श्योरिटी जो था, जो श्योरिटी बना था बेल बॉन्ड के केस में, उसको जेल में डाल देंगे, सिविल जेल में। कितना महीना के लिए? 6 महीने के लिए। हैं, हाँ समझे। तो क्या है, अगर आपने सफिशिएंट कॉज नहीं बताया कि क्यों आपका कंडीशन टूटा और क्यों आप पेनल्टी अगर आप नहीं दिए, तो उस केस में कोर्ट आपसे रिकवर करेगा पेनल्टी, लेकिन पेनल्टी को पेनल्टी की तरह रिकवर नहीं करेगा, फाइन की तरह करेगा, क्योंकि फाइन थोड़ा सख्त कदम उठाता है। यानी आपको उस केस में, अगर आप श्योरिटी हो, आप बहुत गारंटी देने आ रहे थे ना, एक्यूज तो भाग गया और एक्यूज तो आ नहीं रहा है, तो आप कौन फंसेगा? श्योरिटी फंसेगा। तो श्योरिटी को क्या बोलेंगे, भैया आ तू, चल अब चल तू सिविल जेल चल, तो सिविल जेल में उसको भेज देंगे 6 महीने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं बस आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। फाइन क्या होता है ना, फाइन होता है पनिशमेंट फॉर द क्राइम, आपने जो क्राइम किया है उसका पनिशमेंट। याद रखिएगा, बीएनएस में देखिएगा हमेशा फाइन लिखा रहता है, फाइन फाइन फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो फाइन हमेशा क्राइम के लिए होता है, ऑलवेज कलेक्टेड हार्शली, वेरी स्ट्रिक्ट, हमेशा हार्शली कलेक्ट किया जाता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। जिससे आपका प्रॉपर्टी बेच देंगे, आपको जेल में भर देंगे, तो उसको फाइन बोलते हैं। ठीक है, तो फाइन को कलेक्ट करने का तरीका अलग ही होता है, स्ट्रिक्ट कंडीशन होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप उठाया जाता है। आपका प्रॉपर्टी बेच देंगे, जेल में भर देंगे, तो फाइन ऐसा होता है। पेनल्टी थोड़ा सा उतना हार्श नहीं होता, समझे। पेनल्टी मतलब यू ब्रेक द रूल, लॉ, प्रॉमिस, आपने कोई सा लॉ तोड़ दिया, कोई सा छोटा मोटा रूल तोड़ दिया, हाँ आपने प्रॉमिस तोड़ दिया, यानी बॉन्ड का कंडीशन को तोड़ दिया, इसलिए तो बॉन्ड का कंडीशन तोड़ने से पेनल्टी देते हैं। लेकिन अब बोल रहा है पेनल्टी को पेनल्टी नहीं मानेंगे, फाइन मानेंगे, समझे। यानी पनिशमेंट फॉर द ब्रेकिंग ऑफ लॉ, रूल और बॉन्ड, क्रिमिनल और नॉट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता दिया हूँ। नॉर्मली पेनल्टी इज कलेक्टेड बाय द प्रोसेस गिवन इन दैट स्पेसिफिक लॉ। पेनल्टी एक्चुअली कलेक्ट जो किया जाता है उस प्रोसेस के द्वारा जो उस लॉ में दिया गया है। जैसे इनकम टैक्स के केस में जो टैक्स अथॉरिटी होता है तुम्हारा, वो करता है। सिविल कोर्ट भी कर सकता है पेनल्टी, मजिस्ट्रेट भी ले सकता है पेनल्टी। लेकिन व्हेन द लॉ इज एज इफ इट वेर अ फाइन, लेकिन अगर लॉ कहता है कि हम इसको एज अ फाइन ट्रीट करेंगे, यानी पेनल्टी इज कलेक्टेड थ्रू द स्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी पेनल्टी अब स्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर के जरिए आपसे निकाला जाएगा। ठीक है, यानी आपको जेल में भर दिया जाएगा अगर आप नहीं दिए तो। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, रेमिशन ऑफ द पेनल्टी। ठीक है, रेमिशन मतलब सर, रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूस करना। क्या होता है? रिड्यूस, कम करना। कोर्ट हैज द पावर टू लोअर द पेनल्टी एंड अलाउ पार्शियल पेमेंट इफ नीडेड। ठीक है, कोर्ट क्या करता है पता है, कोर्ट के पास ये भी पावर है, मान लो आप पेनल्टी नहीं दे पा रहे हो, आप 50,000 का वादा किए थे, दे नहीं रहे हो, तो उस केस में कोर्ट आपको क्या कर सकता है, बोलेगा ठीक है तू आधा पेमेंट कर दे, पार्शियल पेमेंट कर दे, लेकिन आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर डूइंग सो। लेकिन वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा कौन? कोर्ट, उसके बाद ही आपको अलाउ करेगा। यानी आप पेनल्टी कम भी दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, इफ द श्योरिटी डाइज बिफोर द फॉरफीचर, मान लो श्योरिटी ही अगर टपक गया तो क्या होगा? मान लो फॉरफीचर होने से पहले, मतलब आपने, मतलब ये ए है, एक्यूज्ड है ये, और ये है इसका दोस्त एस जो कि श्योरिटी है। एस ए का श्योरिटी बना था और ए
इससे पहले वो कंडीशन तोड़ता, कंडीशन तोड़ने से पहले ही क्या किया, एस टपक गया। अब किसको पकड़ेंगे, ये तो आ ही नहीं रहा है, एस भी तो टपक गया है, अब क्या करेंगे। तो वही बोलता है, अगर मान लो एस पहले से ही टपक गया है, पहले से ही डेथ अगर एस का हो जाता है फॉरफीचर से पहले, तो हम एस के परिवार वालों को क्यों ये करेंगे भाई, क्यों उनको ये करेंगे। इस केस में जो श्योरिटी का फैमिली होगा, यानी उसके जो लीगल एयर्स होंगे वो, या फिर उसका जो एस्टेट होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा बॉन्ड का अमाउंट देने के लिए, ठीक है। अगर श्योरिटी का डेथ हो जाता है फॉरफीचर से पहले, तो उसका फैमिली, उसका लीगल एयर्स, उसका एस्टेट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा बॉन्ड के अमाउंट पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इफ द पर्सन अंडर अ बॉन्ड कमिट्स अ क्राइम, मान लो कि ऐसा हुआ कि एक बंदा बॉन्ड पे निकला था बाहर, बंदा बॉन्ड एग्जीक्यूट किया। बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से क्या होता है, बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से क्या होता है, आप रिलीज हो जाते हो। रिलीज होने पर बॉन्ड और बेल बॉन्ड पे जो नॉर्मल कंडीशन होता है वो क्या होता है कि आप दोबारा वो क्राइम नहीं करोगे, क्राइम आप रिपीट नहीं करोगे। लेकिन आप क्या किए, बाहर निकल के वापस से क्राइम कर दिए जा, यानी आपने क्या किया, बॉन्ड के कंडीशन को तोड़ा। तो वही बोल रहा है, इफ द पर्सन अंडर अ बॉन्ड कमिट्स अ क्राइम, बॉन्ड पे आप लिख लेते बाहर, आप फिर से आप क्राइम कर दिए। तो वही बोल रहा है कि इफ अ पर्सन हैज एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड अंडर ये सेक्शन, और आपने जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था ये सब सेक्शन में किया था, 125 में किया था बॉन्ड, 136 में, 125 में कीपिंग पीस वाला है, 136 में गुड बिहेवियर वाला है, 401 में है तुम्हारा बॉन्ड फॉर रिलीज ऑन प्रोवेशन, ठीक है, 494 में है सब्सटीट्यूटेड बॉन्ड। ये सब बॉन्ड आपने एग्जीक्यूट किया था और बाहर जाके आपने वापस से क्या किया, क्राइम कर दिया, यानी दैट पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच अमाउंट्स टू द ब्रीच ऑफ बॉन्ड कंडीशन। यानी आपको बोला गया था वापस जाकर क्राइम नहीं करना, आप बाहर गए फिर से क्राइम कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कन्विक्शन हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कन्विक्शन जजमेंट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन बॉन्ड फॉरफीचर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो आप निकले थे बॉन्ड पे निकलने के बाद फिर से क्राइम किए, और फिर से क्राइम करके बाद फिर से आपका क्या हुआ, कन्विक्शन हो गया, फिर से आपका कन्विक्शन हो गया। तो उस केस में जो कन्विक्शन जो हुआ उसका जो जजमेंट का कॉपी है उसको यूज किया जा सकता है एविडेंस के रूप में, ताकि हम श्योरिटी के अगेंस्ट में केस करेंगे, ठीक है। Once such certified copy is produced, the court shall presume that offense was committed by the accused. अगर हम वो कॉपी दे देते हैं कोर्ट में कि देखो ये बाहर निकला था, बाहर निकल के फिर से क्राइम किया है और फिर से इसको कन्विक्शन हुआ है, और कन्विक्शन का कॉपी का जजमेंट अगर दे देते हैं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि आपने क्राइम किया था बाहर निकल के, ठीक है। और आप पे एक्यूज्ड या फिर श्योरिटी को उसको क्या करना पड़ेगा, रिबट करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्रूव करना पड़ेगा मतलब, ठीक है, समझ में आया। तो ये है तुम्हारा सेक्शन 491 प्रोसीजर है तुम्हारा फॉरफीचर का। अब देखो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है एग्जांपल 1, अपीयरेंस बॉन्ड के लिए, अपीयरेंस के लिए ए एक्यूज्ड ऑफ अ थेफ्ट एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट। मिस्टर ए जो कि क्या है, एक एक्यूज्ड है चोरी के केस में, और वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है, मतलब बॉन्ड साइन करके देता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है साइन करना, ठीक है। बॉन्ड वो साइन करके देता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने आएगा, ठीक है, लेकिन वो बाद में एब्सकॉन्ड कर जाता है, भाग जाता है, और वो वापस आता ही नहीं है। बॉन्ड साइन किया और वापस नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगा इस केस में, कोर्ट रिकॉर्ड करेगा रीजंस, ठीक है, कि भैया नहीं आया वो। कॉल्स ए और श्योरिटी टू पे द पेनल्टी। अब देखो बॉन्ड का कंडीशन को तोड़ा, इसने क्या किया था, बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, मान लो यहां पर लिख देते हैं बेल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। मिस्टर ए जो था वो एक्यूज जो है चोरी का केस में है, बेल बॉन्ड साइन किया था कि मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट जब भी बुलाएगा आऊंगा, लेकिन वो भाग जाता है और आता ही नहीं। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले रीजंस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद मिस्टर ए को या फिर जो उसका श्योरिटी था उसको बुलाएगा कि तो भैया तू पेनल्टी दे जो वादा किया था, ठीक है। अगर वो वादा नहीं निभाता है, पैसा नहीं देता है, रिकवरी नहीं कर पाता है कोर्ट, तो क्या करेगा, श्योरिटी को भेज देगा कहाँ पर, ओ माय गॉड, कहाँ भेज देगा, अभी पढ़े थे। पहली बात तो जो पेनल्टी को फाइन की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशन, और जेल में भर देंगे 6 महीने के लिए, किसको, श्योरिटी को, समझ में आया, ये है। दूसरा एग्जाम्पल, डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का डेथ हो गया। बी इज द श्योरिटी फॉर एक्यूज सी।
बी जो है वो श्योरिटी बना है, गारंटर बना है किसके बिहाफ में, सी के बिहाफ में, ठीक है। और बिफोर एनी ब्रीच, और इससे पहले कि सी कुछ कंडीशन को तोड़ता बी का डेथ हो जाता है और बाद में सी भाग जाता है। अब बी का तो डेथ हो चुका है और सी बाद में भागा है, तो क्या बी जो बंदा बी है जो श्योरिटी बना है, क्या उसका प्रॉपर्टी को बेच देंगे क्या बॉन्ड को भरने के लिए? नहीं भाई नहीं, बीज एस्टेट या फिर उसके एयर्स लोग लायबल नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लिखवाया हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, समझ में आया? ओके, तो एक बार इसके लिए भैया कमेंट में ज़रूर मैं चाहूँगा आपका कमेंट कि कैसा लग रहा है क्लास आपको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड। डी गिव्स बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर 125। डी एक बंदा है, उसने एक क्या किया ना, बॉन्ड फिलअप करके दिया अंडर 125 सेक्शन के हिसाब से कि वो गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा। मतलब क्या, वो हैबिचुअल ऑफेंडर था तो कोर्ट उसको बोला भैया बॉन्ड साइन करके दे, तो दोबारा ये सब क्राइम नहीं करेगा, ठीक है। बाद में वो क्या करता है, दोबारा क्राइम करता है, असॉल्ट करता है, जिसकी वजह से उसको कन्विक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यानी क्या किया उसने, बॉन्ड के कंडीशन को ब्रीच किया। तो अब उस केस में क्या करेंगे, दोबारा जो कन्विक्शन उसका हुआ है असॉल्ट केस में, उसका कॉपी ले आएंगे, जजमेंट का, कन्विक्शन का कॉपी ले आएंगे और हम उसको प्रूफ की तरह यूज करेंगे श्योरिटी के अगेंस्ट में, ठीक है, ताकि श्योरिटी पर केस कर सकें, क्योंकि उससे हम लोग को अब क्या कर लेना है, पेनल्टी लेना है ना, ठीक है। वादा किया था ना कि ये नहीं करेगा, फिर से तो वही किया है, समझे। चलिए, तो ये था 491। तो 491 में अगर आप देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा, हाँ ये समरी क्या पढ़ा हमने, अच्छा ये तो वो उसका समरी था, हाँ। तो हमने क्या पढ़ा, इफ अगर बॉन्ड फॉरफिट अगर हो जाता है, कोर्ट रिकॉर्ड करेगा रीजंस क्यों फॉरफिट हुआ, पेनल्टी फिर वो रिकवरी करेगा, डिमांड करेगा, पेनल्टी डिमांड करेगा, मतलब आपका पेनल्टी को एज अ फाइन ट्रीट करेगा और श्योरिटी को जेल भर देगा 6 महीने के लिए। कोर्ट पार्शियल पेमेंट भी अलाउ कर सकता है और श्योरिटी का जो स्टेट होगा वो लायबल नहीं होगा डेथ के बाद। हमने ये सब पढ़ा, ये था उसका क्या क्रक्स अभी तक जो हमने पढ़ा। तो सेक्शन 491 अगर देखोगे तो सेक्शन 491 क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है एक क्लियर प्रोसीजर हमको दे रहा है कि हम लोग बॉन्ड को एनफोर्स कैसे करेंगे। एनफोर्स करना मतलब बॉन्ड में तो आपने बहुत सारा कंडीशन डाला था, अब बॉन्ड को अब एनफोर्स करना है, बॉन्ड के कंडीशंस को आपने जो लिखा था अब उसको पूरा करवाना है। भाई एनफोर्स कैसे करेंगे, हाँ आपने बोला था वादा को पूरा करूंगा, 40,000 दे दूंगा, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, तो उसको अब एनफोर्स तो करना पड़ेगा ना, तो उसका प्रोसीजर बता रहा है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। सेक्शन 491 कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे श्योरिटी के ऊपर, एक्यूज्ड के ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ बेल बाय एब्सकंडिंग। और अगर आप देखोगे 491 के ही वजह से इंसान क्या कर सकता है ना, बेल के कंडीशन को नहीं तोड़ने का कोशिश करेगा, समझे, या कंडीशन को ब्रीच नहीं करेगा। तो ये था 491। मुझे बताइए आपको सेक्शन 491 कैसे लगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए और ज़रूर मुझे बताइए कि सेक्शन 491 आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे पता है आपको, 481 पढ़े, 491 पढ़े, अब हम पढ़ेंगे 4, देख लेता हूँ कौन सा सेक्शन लिखा हूँ मैं, या 492 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।